Assalamualaikum all viewers, welcome to my channel MCQs for you. So now we will upload second part of chemistry MCQs. हमने chemistry MCQs 9th क्लास का जो chemistry है उसके MCQs हमने शुरू किए थे, इसका एक पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो जाते हैं अभी पार्ट 2 में। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे इन्होंने 318 लिखा है, लेकिन हमारे यहाँ उस हिसाब से अगर हम चलेंगे सो आई थिंक दिस क्वेश्चन विल बी 21 और 22। सो लेट्स स्टार्ट। पहला नंबर क्वेश्चन पार्ट 2 का जो है वो पूछ रहे हैं हाउ मेनी टाइप्स आर मिक्सर के कितने टाइप्स हैं अकॉर्डिंग टू 9th क्लास केमिस्ट्री। ये 9th क्लास लेवल की हिसाब से अगर हम बात करें, मिक्सर के 2 टाइप्स होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऑप्शन बी हेयर विल बी करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल, अ मिक्सचर इन विच हैज़ ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। वो मिक्सचर की जिसमें कंपोजिशन से जितने भी सब्सटेंसेस उसमें मिक्स किए गए होते हैं उनकी कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो, हम ऐसे मिक्सचर को होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। सो ऑप्शन बी यहाँ पे सॉरी ये भी बी लिखा है, ये भी है, सो यहाँ पे ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। एंड अगला सवाल, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ दैट एलिमेंट। अच्छा जी, ये भी पूछ रहे कि एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट। ये क्वेश्चन आई थिंक इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है, गलत है। यहाँ पे एक्चुअली जो पूछ रहे हैं वो ये है कि एटॉमिक नंबर जो है इसको हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं हम उसका एटॉमिक नंबर कह सकते हैं। सो आई थिंक यहाँ पे बेसिकली ये पूछ रहे हैं। क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन स्किप इट, इसको स्किप कर लेते हैं, या फिर मैंने समझा भी दिया है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। अगला सवाल, मास नंबर इज़ आल्सो कॉल्ड। मास नंबर को हम न्यूक्लियन नंबर भी कहते हैं। मास नंबर इज़ आल्सो कॉल्ड न्यूक्लियन नंबर। एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इक्वल टू सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट द न्यूक्लियस। अच्छा जी, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में अगर आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को जमा कर ले, इसको हम मास नंबर कहते हैं। सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज आल्सो कॉल्ड मास नंबर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, द सैम्पल फार्मूला विच शो स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो। अच्छा जी, 2 टाइप्स के फार्मूलाज बल्कि 3 टाइप्स के फार्मूलाज हमारे साथ एक्चुअली पाए जाते हैं। एक को हम एम्पेरिकल फार्मूला, दूसरे को मॉलिक्यूलर फार्मूला और तीसरे को हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। तो अभी इसके डिफिनीशंस आपने 9th में पढ़े होंगे। या भी एक फार्मूले की डिफिनीशन इन्होंने दी है, द फार्मूला दैट शो स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो। वो फार्मूला के जो स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो हमें बताता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। दैट टाइप ऑफ फार्मूला विच शो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो इज कॉल्ड एम्पेरिकल फार्मूला। और इसके मुकाबले में अगर हम मॉलिक्यूलर फार्मूला को डिस्कस करें, विच शो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला। लेकिन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। जैसे ऊपर हमने बता दिया है कि वो फार्मूला जिसमें आपको मुकम्मल एटमों की तादाद बताई जाए कि फला मॉलिक्यूल में कितने एटम्स पाए जाते हैं, which shows exact number of atoms present in a molecule, such type of formula is known as molecular formula। ऐसे फार्मूले को हम molecular formula कहते हैं। अगला सवाल है, the smallest repeating unit of an ionic compound showing the simplest ratio between the atoms। अच्छा जी, तीसरे फार्मूले के मुतालिक आपको बताया जा रहा है वो फार्मूला कि जिसमें सिंपलेस्ट या स्मॉलेस्ट रेशो यहाँ पे भी आपको बताई जाती है, लेकिन एक्चुअली आयनिक कंपाउंड में बताई जाती है। सो अगर बात आयनिक कंपाउंड की आ जाए तो ऐसा फार्मूला कि जो आपको आयनिक कंपाउंड या आयनिक मॉलिक्यूल में सिंपलेस्ट रेशो बिटवीन आयंस दिखाता हूँ, ऐसे फार्मूले को हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। ऑप्शन डी हेयर इज दी करेक्ट ऑप्शन। आगे देखिए, द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ आयंस प्रेजेंट इन अ फार्मूला यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड। अच्छा जी, किसी भी फार्मूला में जितने भी एटम्स पाए जाते हैं उनके एटम्स के मासेस को अगर हम कलेक्ट कर ले या जमा कर ले, स्पेशली आयनिक कंपाउंड की अगर हम बात करें, तो ऐसे फार्मूला मास को हम इस पूरे कंपाउंड के मास को हम फार्मूला मास कहेंगे। आयनिक कंपाउंड में जितने भी एटम्स प्रेजेंट होते हैं उन सब का मास जो है वो आप ऐड कर ले, जो मास उससे आएगा उसको हम फार्मूला मास कहेंगे। ऑप्शन सी यस, इस हिसाब से अगर करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। अगला सवाल, द पार्टिकल दैट कैरीज इन इलेक्ट्रिकल चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ। अच्छा जी, कोई भी स्पेशी
कि जिस पे या नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, ऐसे स्पीशी को हम आयन कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड आयन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एंड अगला सवाल, द एटम विच गेन्स इलेक्ट्रॉन और अ नेट और अ नेगेटिव चार्ज इज़ अपेयर्ड ऑन एन एटम। कोई भी एटम अगर इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज अपेयर्ड होता है, और नेगेटिव चार्ज को हम केमिस्ट्री में दिस नेगेटिवली चार्ज स्पीशी इज कॉल्ड एनाइन, इसको हम एनाइन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एनाइन। आगे देखें, अगले सवाल में जो आपसे पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट। इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं? मरकरी वाटर एलिमेंट नहीं है तो उसको छोड़ दें। आयोडीन, टिन एंड आयरन, दिस यस दीज थ्री आर एलिमेंट्स। नीचे अगर इसको आप देखें, कॉपर एल्यूमिनियम तो है लेकिन मीथेन नहीं है, कोयल भी नहीं है, स्मोक भी नहीं है, फोग भी नहीं है। सो ऑप्शन बी है इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला जी पूछ रहे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। इसमें कौन सा ऐसा है कि जो मज़ीद सिंप्लीफाई किया जा सकता है, मज़ीद इसको ब्रोकन डाउन किया जा सकता है? ऑक्सीजन, सल्फर और आयरन फिलिंग, ये तीनों एलिमेंट हैं। एलिमेंट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड। एलिमेंट सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। ये एलिमेंट का बेसिक डिफिनीशन भी है, इसको हम डिफिनीशन में भी ले सकते हैं। और ऑप्शन ए में अगर आप अमोनिया को देख रहे हैं, अमोनिया NH3 जो है ये कंपाउंड है, एंड NH3 कैन बी डिकम्पोज्ड इनटू हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। इसको वापस डिकम्पोज किया जा सकता है या ब्रोकन डाउन किया जा सकता है। सो अमोनिया इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल जो है वो देखें। अगले सवाल में जो आपसे पूछ रहे थे, ग्राम मालिक्यूलर मास ऑफ HNO3। मालिक्यूलर मास के बारे में पूछ रहे, हाइड्रोजन आप 1 ले लें, नाइट्रोजन आप 14 ले लें, ऑक्सीजन को 16 कर दें। एक्चुअली ये HNO3 है, ऑक्सीजन की वैल्यू यहाँ पे 3 होनी चाहिए, HNO3। तो एक ऑक्सीजन की वैल्यू 16 हो जाएगी, 3 की वैल्यू अगर आप ले लें तो 48 आई थिंक हो जाएगी। सबको ऐड कर ले तो आंसर 63 आ जाएगा। ग्राम में 63 ग्राम इसका आंसर आएगा, और इसी को हम एक्चुअली मालिक्यूलर मास कहते हैं। इसका हमने ऊपर जिक्र किया। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग मालिक्यूल इज़ नॉट अ कंपाउंड। इसमें कंपाउंड कौन सा नहीं है? दिस कंपाउंड, दिस इज कंपाउंड, दिस इज कंपाउंड। व्हेन 2 or more than 2 different elements combine together with each other it forms compound। जबकि अगर सिमिलर एटम्स कंबाइन हो जाए वो मालिक्यूल कहलाते हैं। सो नाइट्रोजन N2 जो है ये एक मालिक्यूल है क्योंकि ये सेम एटम से बना हुआ है, और कंपाउंड हमेशा डिफरेंट एटम्स का मजमुआ होता है। अगला सवाल, वीडियो का लास्ट वन क्वेश्चन, कंपाउंड कंटेन। कंपाउंड में क्या होता है? कंपाउंड में जी डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स केमिकली कंबाइन टुगेदर, अभी हमने इसका जिक्र किया। सो ऑप्शन सी है इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये थे हमारे पार्ट 2 केमिस्ट्री MCQs के MCQs पार्ट 2 के MCQs। इसी तरह इंशाल्लाह आपके साथ और भी अपलोड होते रहेंगे, शेयर होते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे विद अस। कोई भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।